नगर पालिका में आने वाले नगर पालिका के चुनाव में, जनप्रतिनिधियों के चुनाव में युवा चेहरे आए, युवा सोच सामने आए, उसी श्रृंखला में देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगकर जावरा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का सपना देख रही सुश्री दीक्षा महावर आज हमारे साथ हैं। वे हमसे ऊर्जात्मक संवाद करेगी। ये संवाद का पहला चरण है, दूसरा और तीसरा चरण आगे होगा। इसमें आप भी अपने मन में उठने वाले सवालों को इनसे पूछ सकेंगे, आप भी अपना संवाद इन तक पहुंचा सकेंगे इस यूजे टीवी के माध्यम से। साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसके आने वाले श्रृंखलाएं, ऊर्जात्मक संवाद की श्रृंखलाएं आपको मिलती रहें। तो दीक्षा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार है। जी नमस्कार। दीक्षा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, आप कहाँ पले बड़े हैं, जावरा से आपका क्या नाता है, वो बताइए। मैं यहाँ की ही मूल निवासी हूँ और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी जॉइंट फैमिली रही है, संयुक्त परिवार के रूप में हम हमेशा रहे हैं। और मेरा नाम दीक्षा महावर है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जावरा से हुई है। मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल वहीं से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा जीटी पॉलिटेक्निक जावरा से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है और उसके बाद अभी मेरा बीटेक चल रहा है रतलाम से इलेक्ट्रिकल से ही। जी। तो यानी जावरा के ही एक स्कूल में आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है। जी सर। तो आप कैसे मतलब इंजीनियरिंग की तरफ कैसे गई, वो बताइए हमको। सर, मेरा शुरू से टेक्निकल की तरफ बहुत इंटरेस्ट रहा है, मेरी रुचि भी रही है। पापा भी इलेक्ट्रिशियन ही है। अच्छा। और वो भी जब दुकान में काम करते थे तो मोटर वगैरह देखकर मुझे भी शुरू से यही इच्छा रही कि मैं भी टेक्निकल पढ़ाई करूं। इसलिए जब मैंने पीपीटी एग्ज़ाम के बाद मुझे जब ब्रांच अलॉट करने के लिए मिला तो मैंने इलेक्ट्रिकल को ही चुना। इसलिए मैं टेक्निकल की तरफ बढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग क्षेत्र को चुना है। मतलब स्टार्टिंग से मेरा यही इंटरेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल ही मैं लूँ, इसलिए मैंने उसी को चुना है। और उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो है मतलब पापा को करते हुए देखा है तो मुझे भी यही रहा है, इसलिए मैंने उसको प्रायोरिटी दी है। तो आप इंजीनियर बन जाएंगे, उसके बाद फिर आगे क्या आपका सपना है एजुकेशन में या करियर को लेके आप क्या सोचती हैं? सर, मेरा करियर को लेके ये कहना है कि मैं लोक सेवा आयोग में जाना चाहती हूँ। MPPSC मुझे क्रैक करनी है। उसके लिए मैं कब से मतलब प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और अभी भी मेरी प्रिपरेशन उसके लिए जारी है। अच्छा, यानी कहीं न कहीं आप जो है राष्ट्र सेवा ही आपने जो है जी सर चुना है। जी सर। दीक्षा जी, आपने जो है नगर पालिका जावरा के अध्यक्ष पद के लिए जो है टिकट की मांग की, तो आपको टिकट क्यों दिया जाए? सर, भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से हमारे परिवार में एक माँ की तरह रही है। दादाजी, परदादाजी, पापा सभी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आए हैं और यदि ऐसा मौका मिले तो मैं भी सेवा करना चाहूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टिकट मुझे ही मिले, मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर को शिक्षित और युवा नेतृत्व मिले। सर, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा सभी में युवाओं को आगे आना चाहिए। हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि हमारे पापा भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा भी मतलब उनको देखकर मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे भी पापा जैसा बनना है और मुझे भी राजनीति में जाना है। और ये अभी महिला सीट अगर ये आरक्षित हुई है तो इसकी तरफ में ये इसलिए मुझे टिकट की मांग है। जी। शिक्षित और युवा मिलना चाहिए क्षेत्र को। मोदी जी ने भी कहा है कि युवा शिक्षित नेतृत्व शहर को, देश को मिले, युवा भी हर क्षेत्र में आगे आए। इसके लिए इसलिए युवा को टिकट मिले, अगर मुझे अवसर प्राप्त होता है तो मैं भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करना चाहती हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए अपने पापा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ना चाहती हूँ और उनके नेतृत्व में रहकर पूरा क्षेत्र का एक विज़न बताओ तो वो मतलब मैंने सोचा है कुछ विज़न उसके बारे में। जी। तो उसके बारे में जैसे पेयजल समस्या हुई, ये क्या होता है कि हमारे नगर में मलेनी नदी से हमारे पानी की आपूर्ति होती है, पर ये अगर वर्षा न होने के कारण या पानी के ठहराव के कारण जो गर्मी का माहौल आता है उसमें पानी की बहुत समस्या हो जाती है। तो उसकी तरफ यदि मुझे अवसर प्राप्त होता है अध्यक्ष बनने का तो मैं चाहती हूँ कि उस समस्या से निजात मिले, कोई स्थायी जल स्रोत की व्यवस्था की जाए और शहर गंदगी से मुक्त हो। कोई कचरे का ढेर यदि कहीं दिखता है तो उसके लिए
हम मतलब उसे तुरंत ही नष्ट करें ताकि शहर भी सुंदर लगे और गंदगी से मुक्त हो। ये अगर मुझे अवसर प्राप्त होता है तो मैं ज़रूर ये सब कुछ करना चाहती हूँ जी। हम मतलब अगर हमारा इतिहास भी देखते हैं तो उसमें भी युवाओं ने ही इतिहास रचा है। और जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह हुए या रानी लक्ष्मीबाई हुई, इन्होंने भी बहुत कम उम्र में ही अपने देश की सेवा के लिए बहुत से कार्य किए हैं। और हमें अपने युवा अगर नेतृत्व मिलता है और राष्ट्र की सेवा के लिए युवा नेतृत्व बहुत जरूरी है और युवा को भी हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो दीक्षा जी के बड़े पापा हैं आदरणीय श्री नंद किशोर जी सैनी नंदू पहलवान। जावरा क्षेत्र और जावरा ही नहीं आसपास के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से जो है सक्रिय नेता है और अनेक पदों पर रहे हैं। तो हम उनसे भी संवाद करते हैं। आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, श्री राम। तो आपके परिवार की एक पढ़ी लिखी युवा बिटिया के लिए आपने टिकट की मांग की है, तो उसके पीछे क्या कहानी है वो बताइए हमको। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने इस ऊर्जा के स्रोत को लेकर के जो आपने कार्य प्रारंभ किया, उसके लिए मैं आपको बहुत कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। जैसा कि आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और बिटिया के लिए जो आपने टिकट की, मैंने टिकट की मांग नहीं करी है, क्योंकि मैं लगभग 29-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संगठन में रहा हूँ। और जब जब भी मुझे संगठन ने जो कार्य दिया, मेरे वरिष्ठ नेताओं ने कार्य दिया। सबसे पहले मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे नेता डॉक्टर राजेंद्र पांडे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बहुत संगठन के प्रति वफादार रहें। चूँकि मेरे से आपने जानना चाहा है कि आपको टिकट की मांग करी है, तो मैं 30 सालों से लगभग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। निचले स्तर से, क्योंकि मैं कृषि का कार्य करने वाला हूँ, बहुत छोटा कार्य करता हूँ। मेरे परिवार में कोई करोड़पति नहीं है, कोई बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन मुझे एक ललक रहती है समाज सेवा और राजनीति में जुड़ने का भी मेरा यही कारण रहा है। और मैं किसानों के साथ लड़ाई लड़ते हुए, किसानों के क्षेत्र में कार्य करते हुए, क्योंकि मैं सर्वप्रथम तो 92 में मैं बजरंग दल से, और बजरंग दल के बाद में मुझे किसान मोर्चे का नगर का दायित्व मिला। उस समय आपको जानकारी होगी या नहीं होगी तो कहीं सुनने में आया होगा, उस समय आड़त प्रथा हमारे यहाँ चलती थी। आड़त का मतलब होता गांव से किसान अपना माल लेकर मंडी आता था, बैलगाड़ियों का बड़ा चलन था और ट्रैक्टर ट्राली बहुत बाद में आया। तो हम सब लोग मिलकर के ये करते थे कि स्पाट तोल हो, नगद भुगतान हो, किसानों को परेशान ना होना पड़े। वो लड़ाई हमारी थी। 10 बिंदुओं को लेकर हमने सबसे पहला आंदोलन मंडी में खड़ा किया और तब से मैं भारतीय राजनीति जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जुड़ने का कारण यही था कि मुझे कुछ सेवा का अवसर अगर मिलता है तो मैं जनता की और समाज की सेवा करूँ। और राजनीति का मतलब बहुत उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे जीवन में राजनीति का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ निचले स्तर तक जो समाज में लोग हैं, बहुत वर्षों से आज़ादी के बाद वंचित हैं, उनको भी आगे लाया जाए। इसी भाव को लेकर के मैंने अपना काम प्रारंभ किया। उसके पश्चात मैं नगर का महामंत्री रहा, 3 कार्यकाल मेरे महामंत्री के रहे। 2005 में मैं पार्षद भी बना। और जब जब भी मुझे पार्टी ने, मुझे संगठन ने अवसर प्रदान किया, संगठन में जो मुझे कार्य दिया उसको मैंने 19 ने 21 करके संगठन को खड़ा किया। हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ करके एक माला की तरह पिरो करके उसको मैंने काम। और आज भी मैं वही, वर्तमान में मैं 6 साल से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिले का अध्यक्ष हूँ, रतलाम जिले का। और समय समय पर आपने देखा होगा, थोड़ा मेरे साथ क्या है कि बहुत एक हंसी वाली बात है। चूंकि मैं 82 में कुश्ती के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का वेट चैंपियन बना था। और आपकी पहलवानी का जो पहलवान का आपको जो पद मिला हुआ है, मेरे को क्या है कि उपनाम मेरे साथ ये चलता है। मैं सब भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे उपनाम एक ही चलता है, मुझे नाम से कम और पहलवान के नाम से ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, पहलवान आपसे वास्तव में सब डरते तो हैं, सरकारी अधिकारी हो। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, और आपसे भी मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई की तरह हैं शर्मा जी।
पहलवानी नाम जरूर लगा हुआ, लेकिन मैंने कहीं अंदर भी से बहुत सर हृदय हैं। बहुत सर हृदय, और मुझे कहीं किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती है जी, जनता की और कहीं ना जनता की कहीं सेवा में लगा रहता हूँ उसी को लेकर। लेकिन कहीं कहीं गलत फहमी लोगों को पैदा हो जाती है। जब मैं किसी कार्यकर्ता के लिए, समाज के किसी वर्ग के लिए लड़ने जाता हूँ या बात करने जाता हूँ, तो अधिकारी, आप हम सब जानते हैं कि अधिकारी चाहे किसी का भी शासन हो, वो नियम कानून की बात, उस समय जब हम बात करते हैं सर इसके साथ ये हो सकता है, ये ठीक हो सकता है अगर हम करेंगे तो, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, उस समय थोड़ा सा हम मेरे को वही फिर ना, अंततः लक्ष्य जनता के लिए ही होता है कि और उनके उसका लिए गलत वे हो जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि यार ये हमेशा पहलवानी लगाता है। कुछ लोग मेरे से नाराज भी रहते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आप सुनेंगे तो कि नाराज क्यों रहते हैं। उनको ये लगता है कि हम भी ऐसे बन जाएं, लेकिन वो सब बन नहीं पाते। इन चीजों को लेकर के हम सब लोग कोई भी जो है एक दिन में कुछ नहीं होता है, वर्षों अथक परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके पार्टी खड़ी होती है, नेता खड़े होते हैं। और हमारे नंदू भैया तो पार्टी के प्रति भी और अपने नेता के प्रति भी हमेशा समर्पित रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ऊर्जात्मक संवाद की श्रृंखला के प्रथम चरण में हमने जावरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जो जो बड़े नाम अभी उभर कर आए हैं उनसे प्रथम चरण की बातचीत की है। उसमें दीक्षा जी हमारे साथ हैं, एक युवा और शिक्षित उम्मीदवार अपने आप को बताती हैं। तो हम दूसरे चरण में भी हम इनसे फिर चर्चा करेंगे कि आखिर इनके क्या सपने हैं, अगर ये अध्यक्ष बनती हैं तो ये क्या क्या कर सकती हैं, या इस तरह के और भी आप भी अपने सवाल जो हैं पूछना चाहें तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में या हमें पर्सनल मेल करके पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जो इसके ऊर्जात्मक संवाद श्रृंखला का जो दूसरा चरण है वो भी आप तक पहुंच सके। तो दीक्षा जी और भाई साहब, आपने जो समय दिया हमको उसके लिए बहुत आपको भी बहुत साधुवाद है, और मैं आपके चैनल को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं तो कहना चाहूँगा, देखो मेरी उम्र 56-57 साल की है, लेकिन मैं अपने आप को 18 साल का मानता हूँ। ऊर्जा, जब आपने कहा है कि ये ऊर्जा के क्षेत्र में हम आपसे संवाद करते हैं ऊर्जा के लिए, तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हमेशा हम ऊर्जावान बने रहें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अगर हम देखेंगे शर्मा जी, तो हमारे शास्त्र ऊर्जा से भरे हैं। तो हम अपनी ऊर्जा कम ना होने दें, क्योंकि आने वाला समय हमारे देश के लिए भी बहुत कठिन हो सकता है, समाज के लिए तो है। इसलिए ऊर्जा हमारी बनी रहे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और युवा ज़्यादा जुड़े, और समाज में एक लक्ष्य के साथ युवा एक दिशा भटक रहा है। आपके चैनल के माध्यम 2 मिनट का समय लेकर मैं कहना चाहूँगा युवाओं से कि हम अपने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें। हमने रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत, गीता, भागवत नहीं पढ़ा, हमने पुराण नहीं पढ़े, और हम सिर्फ आज एक दिशा भटक करके युवा भटक रहा है। तो मैं उन सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी ऊर्जा समाज और राष्ट्र सेवा में लगनी चाहिए। और आप जो कार्य कर रहे हैं, आप बहुत साधुवाद के पात्र नहीं, निश्चित ही हमारे सारे शास्त्र, सारे धर्म और सभी का संदेश यही है कि कहीं न कहीं हमारे भीतर मानवीयता, हमारे भीतर प्रेम और हमारे भीतर इंसानियत जिंदा रहे। तो ऊर्जात्मक संवाद उन्हीं सब मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये संवाद होता है। इसमें हम जो है अपनी बातें कहते हैं, सामने वाला अपनी, और आप भी अपनी बात कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। यूजे टीवी के साथ हमारा जो ऊर्जात्मक संवाद हुआ वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर आपको।